न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गडकरी बोले 15 रुपए लीटर होगा पेट्रोल का भाव। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जनसभा हुई। इसमें पहले उन्होंने 5600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इसके बाद वहां उपस्थित सांसद और स्थानीय नेताओं ने संबोधित किया। फिर नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताते हुए अगली बार फिर भाजपा सरकार लाने का आह्वान किया। वही कांग्रेस सरकार के 60 सालों पर बात करते हुए आड़े हाथ लिया। अन्नदाता को अब ऊर्जादाता बनाना है। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने कहा, किसान अब अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता भी बनेगा। अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। सब गाड़ियां किसानों द्वारा तैयार किए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। उनके वजह यह पैसा किसानों के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों सांसद बैठे हुए हैं, सीपी जोशी, कनकमल कटार और दिया कुमारी। जब भी मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि चिंता मत करिए, जो आशा अपेक्षा है वो पूरी करूंगा। यह सब का काम कर सकता हूँ। इसका श्रेय मुझे देते हैं और पीएम मोदी को देते हैं। यह श्रेय जनता का है। अगर आप राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर नहीं देते तो पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती। यह सांसद नहीं बनती है तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। मैं मंत्री बना, इसी कारण आपके लिए काम करवाया। विश्वास दिलाता हूँ, जो भी आपकी अपेक्षा है वही मैं पूरा करूंगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजित पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर भड़की सुप्रिया सुले। शरद पवार की उम्र पर सवाल उठाने वाले अजित पवार के बयान पर अब सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। वह कहते थी कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो एनसीपी को ही खा गए। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि मेरे पिता मुझसे ज्यादा आपके हैं। मैं एक महिला हूँ, रो भी सकती हूँ और संघर्ष भी कर सकती हूँ। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें अपमानित करें, लेकिन हमारे पिता शरद पवार को नहीं। यह लड़ाई भाजपा सरकार के खिलाफ है। बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। सुले ने कहा कि एनसीपी शरद पवार के साथ है। अजित पवार बोला हमला। अजित पवार ने शरद पवार पर बोला हमला। अजित पवार ने शरद पवार पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। मैंने मन में अभी भी शरद पवार के लिए सम्मान है। आप मुझे बताएं कि आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं। राजनीति में भी भाजपा नेता 75 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शरद पवार हमें अपना आशीर्वाद दे, लेकिन आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दे और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहब के साथ काम करने को तैयार, वो मेरे देवता चाचा को लेकर बोले अजित पवार। महाराष्ट्र के सियासी रण में अजित पवार ने अब फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। चाचा शरद पवार को आईना दिखाते हुए उन्होंने एनसीपी पर अपना दाव ठोक दिया है। बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में सजे मंच से अजित पवार ने कहा कि साहब की छाया में कम करने को तैयार हूँ, वो हमारे देवता है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी धर्मों और जाति को साथ लेकर संविधान को ध्यान में रखकर काम करने के लिए यहाँ आए हैं। आगे अजित पवार ने कहा कि काम करने के लिए पद चाहिए होता है। अगर मेरे पास पद नहीं होता है तो लोग मुझे खोटा समझेंगे। 2004 में एनसीपी के पास कांग्रेस से अधिक विधायक थे, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री पद हासिल करने का मौका खो दिया। वही चाचा शरद पवार की चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठों को आराम करना चाहिए। इस दौरान अजित पवार ने साल 2019 में हुए शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस बैठक का भी जिक्र किया। अजित ने कहा कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो हमें आशीर्वाद दीजिए। हम आपके घर में पैदा नहीं हुए हैं तो इससे हमारी क्या गलती है। आपने सुप्रिया सुले को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था, उसके लिए हम तैयार थे। जब आपको इस्तीफा वापस ही लेना था,
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।